हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के रिलेटिव्स के बेटे की शादी में। तो हम पहुँच चुके थे उनके घर और सब रेडी हो रहे थे। तब तक मैंने कुछ अपना शूट कर लिया, स्नैप वगैरह, क्योंकि मेरा शूट तो कभी बंद नहीं होता है। तो फाइनली फिर भैया आ चुके थे नहा करके, और यहाँ पे जो उनकी बहन थी वो कोई रस्म कर रही थी फूल से। फिर मैंने दोबारा अपना शूट कर लिया क्योंकि शूट बंद नहीं होना चाहिए। और फिर भैया रेडी हो चुके थे, कपड़े अपने पहन के, जो भी शेरवानी वगैरह रहती है। फिर उनको माला पहनाया गया, और जो भी रस्में होती हैं शादी में वो सारी रस्में की जा रही थी दूल्हे के निकलने से पहले। तो फाइनली हमारा फिर डांस वगैरह भी शुरू हो गया था, क्योंकि किसी भी फंक्शन में डांस के सिवाय मतलब कोई भी फंक्शन अधूरा है। आंटियाँ, लड़कियाँ सब डांस कर रही थी, मुझे छोड़ के सब डांस कर रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। एंड देन फिर लड़कियों का डांस भी शुरू हो जाता है, क्योंकि लड़कियों के डांस के बिना तो कोई भी फंक्शन अधूरा रहता है। तो ये दोनों लड़कियां मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। आपको इन दोनों में से कौन सी सुंदर लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। फिर दोबारा से कोई फंक्शन होने लगा, मतलब भैया निकल रहे थे तो कोई फंक्शन होने लगा था। और फिर उसके बाद बारात के हो गई निकलने की तैयारी, क्योंकि सब तैयार हो चुके थे। तो मैंने फिर दोबारा से शूट कर लिया, और ये हमारी बारात गेट पे पहुंच चुकी थी। गेट से प्रस्थान करने की ओर सब तैयार थे। फिर हम लोग गेट के बाहर निकल चुके थे, तो फिर से दोबारा से डांस शुरू हो गया, क्योंकि डांस के बिना तो मज़ा अधूरा है। तो डांस करते करते देन फिर हम पहुंच जाते हैं त्रिवेणीनाथ मंदिर, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ शादी में हिंदुओं में मंदिर जाना ज़रूरी होता है, कोई पूजा वूजा करने के लिए और भगवान का आशीर्वाद देने के लिए। तो हम पहुँच जाते हैं त्रिवेणीनाथ मंदिर, जो कि बरेली वाले सभी लोग त्रिवेणीनाथ मंदिर को जानते होंगे, क्योंकि ये मंदिर बहुत फेमस है। और अभी हमारी शिवरात्रि आने वाली है, तो मंदिर डेकोरेट हो रहा था। डेकोरेशन काफ़ी अच्छी हो रही है, मज़ेदार हो रही है। आप भी आइएगा मंदिर दर्शन करने ज़रूर। तो फिर मैंने पूरा मंदिर घूम लिया, दर्शन कर लिए, शूट वगैरह बहुत अच्छा हुआ था। तो फाइनली फिर उसके बाद हम मंदिर पहुंच के, कोई रस्म हो रही थी वहाँ पे कुएं के पास। ये हमारा मंदिर में कुआं होता है, तो यहाँ पे कोई रस्म हो रही थी, चुमन चुमाई की कुछ होती है। फिर हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके थे, और फिर दोबारा से डांस शुरू हो गया था, क्योंकि डांस के बिना तो कोई फंक्शन अधूरा है गाइस। तो काफ़ी इन्जॉय करते करते हम लोग धीरे 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 बहू को लेने प्रस्थान कर रहे थे। जाने वाले बताओ, विनोद आएंगे। चलो ठीक, चलो भैया चलो, जय माता दी। फिर हमारी सारी तैयारी हो चुकी थी, पूजा वगैरह भी हो गई थी। तो मैं, दादी और मम्मी हम लोग कार में बैठ चुके थे, बारात निकलने को तैयार थी। फिर हमारी बारात सज जाती है, जो कि हमारी दोहरा रोड पर थी। वहाँ पे सब कुछ रेडी हो जाता है, क्योंकि बारात वहीं से चढ़ी थी। फिर सारे रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, तो नाच गाना शुरू हो जाता है। और ये हमारी क्यूट क्यूट दादी होती हैं, इनका डांस मुझे बहुत बढ़िया लगता है। फ़िलहाल तो हल्के हल्के नाच रही होती हैं, और काफ़ी सुंदर भी लग रही होती हैं। फिर सारे रिलेटिव्स डांस करना शुरू कर देते हैं, और ये जो पिंक वाली दीदी थी ये बहुत ज़्यादा डांस कर रही थी, बहुत अच्छा भी कर रही थी। आपको इनका डांस कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
करते 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 बस और करते ही जा रहे थे। मतलब हम नहीं कर रहे थे, बाकी देख सकते हैं आप लोग पीछे सब डांस कर रहे थे। और भैया 3 किलोमीटर मुझे चलना पड़ा था बारात घर पहुंचने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा। फिर मुझे जो ड्रम बजाने वाले लोग हैं इनको देख के थोड़ी दया भी आ रही थी, क्योंकि पेट पालने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। और आप लोग इतनी बात तो जान लेते हैं कि देखिए गरीब नचा रहा है यहाँ अमीर लोगों को। एंड देन फिर हम पहुँच जाते हैं हमारे बारात घर, जिसका नाम था देवा लॉन, जो कि दोहरा रोड से 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। फिर लॉन पहुँचकर भी सब डांस करते हैं, क्योंकि डांस तो होना ही चाहिए। फिर हम धीरे 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 पहुँच जाते हैं लॉन के अंदर। तो ये था हमारा पूरा लॉन, जिसको मैंने शूट में दिखाया है। मतलब यूँ कहूँ तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर ठीक था, अच्छा था। जो भी था बहुत अच्छा था, क्योंकि इतना करने में भी बहुतों की जान निकल जाती है। फिर फाइनली पूरा लॉन घूमने के बाद मुझे लग चुकी थी भूख, तो मैं आ गई थी डोसे के पास। और फिर मैंने खाए थे डोसे, जो कि बहुत अच्छे थे। तो मैंने डोसा खाया, देन गोलगप्पे खाए, और गोलगप्पे भी अच्छे थे। उसका जो पानी होता है वो काफ़ी अच्छा था, तो मैंने वो खाया। फिर मैंने अपनी प्लेट लगा ली खाने की, खाना भी अच्छा था। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा डांस देख लेते हैं। फिर स्टेज शूट किया और डांस वगैरह देखा, थोड़ा रेस्ट किया फैमिली के साथ। और फिर हमने खाई आइसक्रीम, क्योंकि डेज़र्ट भी ज़रूरी होता है डांस के साथ साथ। तो फिर हमने आइसक्रीम खाई और फिर हम चले गए बैक टू होम।